व्हाट्सअप पीसी गैंग, मैं नाम है अदनान और आप देख रहे हैं पीसी प्लेस। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 50,000 के एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने इसमें पार्ट्स के प्राइस लिए हैं वो मैंने एमडी कंप्यूटर से लिए हैं। पर मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप एमडी कंप्यूटर से या फिर किसी ऑनलाइन साइट से ना लें, आप पर्सनली नहीं जाके नेगोटिव से लें पीसी के कंपोनेंट्स, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। तो मेरा आज का गेमिंग पीसी बिल्ड है वो लगभग 50 या 51,000 का होगा। और चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अपने पीसी कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट के हर्ट के बारे में, जो कि होता है उसका प्रोसेसर। तो इसमें हमने यूज़ कराया था मोस्ट पॉपुलर और जिसे हर गेमर पसंद करता है, जो कि है इंटेल i5 8400 प्रोसेसर। इसमें आपको 6 कोर 6 थ्रेड मिल जाते हैं। और बात करें इसकी बेस फ्रिक्वेंसी की, तो इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी टर्बो फ्रिक्वेंसी है 4 गीगाहर्ट्ज़। बात करें इसकी कैशे की, तो इसमें आपको मिल जाता है 9 MB का स्मार्ट कैशे। और इसकी प्राइस है एमडी कंप्यूटर्स पर 14,400। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी मदरबोर्ड की। तो इसमें मैंने यूज़ करी है MSI की B360M Pro PTH मदरबोर्ड। और ये इंटेल के सारे 8 जनरेशन CPU को सपोर्ट करती है। और इसमें आप मैक्सिमम 64 GB DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा सकते हैं। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी आपको एमडी कंप्यूटर से प्राइस लगभग 7,700 रुपीज़ मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट की, जो कि होता है हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि गेम्स में हमारे कंप्यूटर की काफ़ी हेल्प करता है। बिना ग्राफिक कार्ड के आप अपने गेम्स को स्मूथली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने पीसी बिल्ड में ग्राफिक कार्ड ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। तो हमने इसमें यूज़ करा है MSI का GTX 1050 Ti 4 GB OC वर्जन 2, जो कि GDDR5 ग्राफिक कार्ड है। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी आपको एमडी कंप्यूटर्स पर लगभग 14,900 प्राइस मिल जाएगी। दोस्तों, ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है और आपके लगभग सारे गेम्स को 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे चला देगा, वो भी फुल HD पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी रैम की। तो मैंने इसमें यूज़ करी है G-Skills की Ripjaws 8 GB DDR4 रैम, और जिसकी स्पीड है 2400 मेगाहर्ट्ज़। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी आपको एमडी कंप्यूटर्स की प्राइस मिल जाती है 5,900। दोस्तों, आप अपने मदरबोर्ड में मैक्सिमम 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम लगा सकते हैं। तो आप उससे ऊपर मेगाहर्ट्ज़ की रैम ना खरीदें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मदरबोर्ड सिर्फ 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करती है। इसके बाद कर लेते हैं हम अपने स्टोरेज की। तो मैंने इसमें कोई SSD यूज़ नहीं करी है। अगर आपका बजट थोड़ा और बढ़ता है तो आप एक SSD ज़रूर लगवा लीजिएगा 120 GB या 128 GB की। अगर आप किंगस्टन की लेंगे तो आप 128 GB की लगवा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसमें एक हार्ड डिस्क लगवाई है, जो कि है WD की 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क। इसका प्राइस आपको लगभग 3,170 रुपीज़ मिल जाएगा और इसका RPM स्पीड है 5,200। और बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट की। तो मैंने इसमें यूज़ करा है कोर्सर का स्पेक 1 रेड कैबिनेट। इसकी प्राइस आपको लगभग एमडी कंप्यूटर्स पर मिल जाएगी 2,700। दोस्तों, जो ये कैबिनेट है काफ़ी चीप भी है और इसका एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं अपनी पावर सप्लाई की। तो दोस्तों, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक चीप पावर सप्लाई लगवाएं, क्योंकि अगर आप एक चीप पावर सप्लाई लगवाते हैं अपने पीसी में, तो जो आपके पीसी के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपके जो पीसी के कंपोनेंट्स हैं वो फूक भी जाए। तो इससे बढ़िया कि आप एक ब्रांडेड पावर सप्लाई लगवाएं। तो इसमें हमने कोर्सर की VS450 पावर सप्लाई यूज़ करी है, ये जो कि हमारे कैबिनेट को काफ़ी अच्छी पावर दे देगा और वो अच्छी तरह वर्क कर पाएगा। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी आपको प्राइस एमटी कंप्यूटर्स में मिल जाती है 2,400 रुपीज़। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे सारे प्राइस देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स के, और मैं उसका आपको टोटल करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका टोटल प्राइस। So guys, that's all for today's video. I hope you like my video. If you like it, then please subscribe my channel, and as always, thanks for watching PC. Please have an awesome day.